बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हर शर से, हर फितने से, हर फसाद से, हर बुराई से बचने की तदबीर बतलाई। कभी वो तदबीर अपने पाक कलाम के ज़रिए से बतलाई, कभी वो तदबीर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से बतलाई। तो ये तदाबीरें हैं हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए, जो हम तक हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गान दीन तक पहुँचाई हैं। मैं मुताला कर रहा था, अल्लामा सिद्दीक़ बांधवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने खुतूत के जवाबात दिए हैं। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत दरपेश है तो हम फ़ोन के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से किसी भी तरह राब्ता कर लेते हैं, फ़ौरन उस मसले का हल मिल जाता है। लेकिन उस ज़माने में खुतूत भेजा करते थे। किसी को कोई परेशानी ख़त में लिखा कि हज़रत मैं घर की तरफ से परेशान हूँ, इसका कोई हल बतला दें। किसी ने लिखा हज़रत मुझ पर जिन्नाती असरात हैं, इसका हल बतला दें। किसी ने कुछ, तो हज़रत उसका हल बतलाया करते थे। तो मैंने पूरी किताब का मुताला किया, मुजर्रिबात सिद्दीक़। उसमें कमोबेश 40 सफ़हात पर यह लिखा हज़रत ने कि सूरे बकरा की तिलावत कीजिए, सूरे बकरा को पढ़िए, सूरे बकरा से हल मिलेगा आपको। यानी अक्सर परेशानी और दिक्कतें हज़रत वाला ने सूरे बकरा से हल करने का, मुतनब्बे करने के लिए कहा और इससे हल तलाश करने के लिए फरमाया। लोग यकीन के साथ, अमल के साथ उसको करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिलती थी। ये सूरे बकरा तकरीबन 2.25 पारों की है। अलिफ लाम मीम सयक़ूल और तिलका पाव पारा, वहां जाके ख़त्म होती है। एक मर्तबा मेरे एक दरसी साथी हैं मौलाना गारिसुल हक साहब, वो उस वक्त किठौर में शायद इमामत करते थे या मदरसे में पढ़ाते थे। जी इस्तेदाद हैं, बहुत पाकीज़ा और रूहानियत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाई है। इल्म के एतबार से भी, अमल के एतबार से भी बहुत आला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बतलाया कि हमारे एक मिलने वाले हैं, उनके घर बड़ी दिक्कत और परेशानी है। घर का कभी कोई शख्स बीमार है, कभी किसी को परेशानी है, कभी इस कोने में आवाज़ आती, कभी इस कोने में आवाज़ आती, कभी यहाँ खून, कभी वहाँ खून, यानी घर में बड़ी उलझने हैं। तो मैंने उनको बतलाया कि आप इस अमल को कर लें। उन्होंने कहा कि अमल तो दरकिनार, उस घर में जो भी आमिल जाता है, जो भी इलाज के ताल्लुक से उनके घर पहुंचा, वो खुद बीमार हो जाता है। और फिर उन्होंने मुझे नाम भी गिनाए, वो नाम तो मेरे याद नहीं, लेकिन खुद उनका नाम याद है। उन्होंने बतलाया कि मैं भी एक मर्तबा इसी गर्ज से गया और मैं घर पहुंचा हूं, मैंने जो भी मुझे करना था, पढ़ाई लिखाई जो भी मैंने की, उसके बाद से मैं बीमार हूं और कई दिन हॉस्पिटल में रहा हूं। शायद उस दिन भी उन्होंने हॉस्पिटल से ही फोन किया कि मैं बीमार हूं, उसी दिन से जब से इनके घर गया। तो मेरे दिल में और ज्यादा एक तड़प हुई कि उस घर को जरूर देखूं। मैं कभी किसी के यहां नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यह उसूल है, इलाज की गर्ज से कभी किसी के यहां नहीं जाता। जिसको जरूरत है वो यहां आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे भी होता है मैं उनको पानी वगैरह, तावीज़, अमल वगैरह, वजीफ़े, तस्बीहात बतला देता हूँ। अल्लाह का फजल है, उनको शिफा मिल जाती है। लेकिन मैं इलाज की गर्ज से किसी के यहाँ नहीं जाता, कभी किसी के घर नहीं जाता।
लेकिन जब उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया तो मुझे एक लगन सी हुई, मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए। ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी कौन से असरात हैं, किसने जादू कर दिया, कितने बड़े जिन्नात हैं, मुझे ये तड़प हुई, लगन हुई। तो मैंने उनके कहने पर यह कहा कि इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। तकरीबन कहते कहते काफ़ी वक्त गुजर गया। एक रोज़ वो आ गए, मैं चला गया साथ में। मैं उनके घर पहुंचा सिर्फ इस नियत से कि बीमारी और परेशानी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए मैं जाता हूं और इन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, अगरचे मैं बीमार हो जाऊं कोई हरज नहीं, लेकिन इन्हें कुछ नफ़ा हो जाए तो ये मेरे लिए कार खैर है, आखिरत का एक ज़रिया बनेगा और फिर इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह इसके ज़रिए से निजात अता करेगा। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं यहाँ से निकला, वहाँ पहुँचा। मैंने जाकर देखा वाक़ियतन बड़ी दिक्कतें थी, बड़े असरात थे उनके घर में। लेकिन मैंने अपने एतबार से जो मुझे वहाँ पढ़ना था, जो मुझे करना था, मैंने किया। आने के बाद मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेहत व आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ मदरसे में आ गया। कई रोज़ के बाद फ़ोन आया मौलाना का, उन्होंने खैर व आफियत मालूम की। उनके जहन में ये था कि शायद ये भी बीमार हो चुके होंगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सर में भी दर्द नहीं हुआ, मुझे कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का फजल है। मैंने खैर व आफियत उनकी मालूम की कि उनके घर में अब कैसे हालात हैं, उनके यहाँ कैसे हालात हैं, कोई परेशान तो नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं। जो परेशानियां, जो आवाज़ें आती थी, कभी ऊपर से बर्तन गिरने की, कभी छत पे किसी के आने जाने की आवाज़ें, ये तरह तरह की जो दिक्कतें थी वो अब हैं या नहीं। तो उन्होंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सब ठीक है। तो मैंने ये वाक़या आपको इसलिए सुनाया कि मैंने उन्हें बतलाया कि आप सूरे बकरा का विर्द किया करें, और गालिबन एक तस्बीह और बतलाई, वो मेरे पूरी जहन में नहीं है, शायद या फत्ताहु 125 मरतबा बतलाया। सूरे बकरा के साथ मैंने कुछ और भी बतलाया था, उन्होंने भी पाबंदी से किया, और जो मैंने पानी वगैरह तस्बीहात उनको बतलाई वो भी उन्होंने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, कई साल हो चुके हैं, बड़े खुश हैं। और मजीद उनकी खुशी का आलम यह है कि उसी साल मदरसे में जलसा होना था, तो उन्होंने जलसे में जो डेकोरेशन होता है, लाइट वगैरह रात में जलने के लिए, जितना भी खर्चा था उन्होंने अपनी तरफ से किया। तो उन्हें अल्लाह ने शिफा दी, इसलिए उन्होंने इस काम को किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सूरे बकरा हम अपने घरों में पाबंदी के साथ, मामूल के साथ पढ़ें। लेकिन अगर पढ़े हुए आप नहीं हैं, घर में कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर सूरे बकरा सुने, सूरे बकरा सुने। आप लिखें सूरे बकरा से जादू और जिन्नात का इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी डाली हुई है, या किसी भी हजरात की किसी भी चैनल से आप ले सकते हैं सूरे बकरा। अगर मेरी आप लेंगे तो उसमें मिलेगा आपको सूरे बकरा, मुफ्ती दिलशाद नसीर डाल दें तो इंशाल्लाह वो निकल कर आ जाएगी। उसको सुने, उसको सुने और खूब सुने। अगर घर में ज्यादा दिक्कत है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, तो फिर उसको रात दिन सुने, कई मर्तबा सुने। अगर खुद पढ़ सकते हैं, परेशानी कम है, तो 11 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर की दिक्कतें खत्म होंगी। और परेशानी ज्यादा है तो 40 दिन मुसलसल पढ़ें या सुने, इंशाअल्लाह आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला समझ की, अमल की, इल्म की, फहम की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़िया मैंने इसलिए बतला दिया ताकि हम सब इस वाक़िए से सबक लें। और मैंने जो बतलाया आपको, हमारे बुजुर्गों ने हमको ये तरगीब दी है। और ज़्यादा आपको जादू और जिन्नात का तोड़ जो मिलेगा वो सूरे बकरा में मिलेगा, और बहुत से अमल हैं वो भी आप हजरात करते रहें।